नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला मामले में ईडी ने रांची समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। रांची में 6 जगहों और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह पर ईडी छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का घर है, जहां पर छापेमारी चल रही है। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला मामले में ईडी ने रांची समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची में 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह पर ईडी ने छापेमारी की है। मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का घर है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर, इससे पहले आपको बता दें कि रिमांड अवधि बढ़ी थी। सुमन सिंह सीए जो हैं उनको जेल भेजा गया है और साथ ही लगातार खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। और ये तस्वीर और साथ ही आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि रांची के 6 जगहों पर और साथ ही मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में उनके पति अभिषेक झा का घर है, वहां भी छापेमारी की जा रही है। तो लगातार पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ और लगातार और भी कई जो जुड़े हुए इस अधिकारी हैं उनसे पूछताछ ईडी कार्यालय रांची में की जा रही है। पूजा सिंघल मामले में ईडी आज एक बार फिर बिहार झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर ट्वीट किया है। हालांकि इस बार उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया, हम देर से वेट कर रहे हैं, जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के लिए बिचौलिए थे। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर लगातार हंगामा मचा है। जेएमएम नेताओं का आरोप है कि निशिकांत दुबे जो भी ट्वीट करते हैं, ईडी की कार्रवाई वही नजर आती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया, हम देर से ट्वीट कर रहे हैं। आज जो छापा चल रहा है ईडी का, वह झाजी और चौधरी जी पर चल रहा है, जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के बिचौलिए थे। तो निशिकांत दुबे का लगातार ट्वीट भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहा है। पूजा सिंघल मामले में रांची के 6 जगहों पर और मुजफ्फरपुर में एक जगह पर छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर ट्वीट किया है। हालांकि इस बार उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया, हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के लिए बिचौलिए थे। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर लगातार हंगामा मचा है। जेएमएम नेताओं का आरोप है कि निशिकांत दुबे जो भी ट्वीट करते हैं, ईडी की कार्रवाई वहीं नजर आती है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी जोरों पर है। एक तरफ जेएमएम जहां बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, किस एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो आईएएस से पूजा सिंघल से ईडी की लगातार पूछताछ। रांची के 6 ठिकानों पर आज छापेमारी और साथ ही मुजफ्फरपुर के एक ठिकाने पर छापेमारी। अभिषेक झा पति हैं पूजा सिंघल के, उनके मुजफ्फरपुर के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। और उस बीच ये निशिकांत दुबे का ट्वीट कि झाजी और चौधरी जी के घर पर आज की छापेमारी चल रही है। वहीं जेएमएम का कहना है कि जो निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, वही कार्रवाई ईडी की नजर भी आती है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, आज रांची के 6 जगहों पर और मुजफ्फरपुर में भी एक जगह पर छापेमारी चल रही है। क्या कुछ छापेमारी में अब तक बातें निकल करके सामने आई है? देखिए राहुल, अगर छापेमारी की जहां तक बात है, अभी तक आधिकारिक तौर पे छापेमारी को लेकर के कोई जानकारी ईडी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी को लेकर के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। हालांकि इस बार अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, मतलब छापेमारी पहले शुरू हो गई है और हम बाद में ट्वीट कर रहे हैं। जबकि अब से पहले ऐसा होता था कि उनकी ट्वीट होती थी और दूसरी तरफ छापेमारी शुरू होती थी।
तो इस बार उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया देखिए इस बार हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, और इस बार जो ट्वीट की जानकारी उन्होंने दी है उसमें लिखा है कि किसी चौधरी जी और झा जी के यहाँ छापेमारी चल रही है, जो कि धन पहुंचाने का काम करते थे रांची के किसी राजा जी के यहाँ। मतलब वो तय है कि जो राजा जी हैं, यानी कि इस घोटाले से जुड़े हुए जो किंग पिंग लोग हैं, उनके पास वो पैसा पहुंचाने का काम करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस छापेमारी को लेकर के पहले से संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि जो इसके एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, जो साहेबगंज के जो डीएमओ है, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, उनसे पूछताछ के बाद इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही थी। और ईडी के द्वारा सम्मन दिए जाने के बावजूद वो जो है भागे फिर रहे थे। पहले उन्होंने बेटी की शादी के नाम पे समय मांगा था, और उसके बाद भी जब दोबारा भी उन्हें बुलाया गया, जो समय अवधि खत्म हो गई थी जो ईडी के द्वारा दी गई थी, बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे थे। बाद में ये भी जानकारी मिली थी कि वो साहेबगंज गए थे ऑफिस में, और वहाँ से कुछ कागजातों को भी गायब किया है। हालांकि उसके बाद जो है वो कल ईडी के कार्यालय में उपस्थित हुए। ईडी ने उनसे पूछताछ की, और पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है, और उसी जानकारी के आधार पे आज जो है अहले सुबह से जो है ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और छापेमारी शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी रांची और मुजफ्फरपुर में चल रही है, रांची के 6 ठिकानों पे और मुजफ्फरपुर में 1 ठिकानों पे। हालांकि इसमें अभी तक क्या कुछ मिल पाया है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना तय है कि ये जो छापेमारी हो रही है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि ये इसकी जानकारी जो है वो विभूति कुमार के माध्यम से मिली है। विभूति कुमार से कल ईडी ने पूजा सिंघल के सामने आमने सामने बैठा करके पूछताछ की थी, और कई जो इसमें जुड़े हुए जो दस्तावेज है उसमें विभूति कुमार की संलिप्तता सामने आई है कि साहेबगंज से जो खनन पट्टा दिया जा रहा है, या वहाँ पे जो भी अवैध खनन हो रहा है, या जो लीगल या इलीगल जो भी माइनिंग हो रही है, उसका पैसा जो है विभूति कुमार के पास पहुंचता है, और विभूति कुमार के माध्यम से वो पैसा रांची तक आता है। इसकी पुष्टि जो है जो पूजा सिंघल के जो सीए हैं अभी सुमन सिंह, उनके बैंक अकाउंट पे भी इस बात को लेकर के ये जानकारी मिली थी कि पूजा सुमन सिंह के अकाउंट में विभूति कुमार और अन्य 3 डीएमओ ने जो है वो अपना पैसा वहां ट्रांसफर किया था। उसमें रांची के जो डीएमओ है वो भी है, उनसे भी कल पूछताछ हुई है। इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो दुमका और पाकुड़, इन दोनों के डीएमओ से भी बातचीत पूछताछ ईडी ने की थी, और उसके बाद कल जो है रांची और साहेबगंज के जो डीएमओ है उनसे पूछताछ की है। उनके पूछताछ के आधार पर कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ पूजा सिंघल और से आज भी पूछताछ चल रही है। अभी ईडी कार्यालय की अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है, सुरक्षा को, ताकि वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो छापेमारी को लेकर के। और छापेमारी की टीम निकली हुई है। जब तक छापेमारी खत्म नहीं होती है और ईडी के द्वारा आधिकारिक तौर पे बताया नहीं जाता है कि क्या कुछ मिला, अभी फिलहाल इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि यह छापेमारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर इस केस में। और मैं बता दूं ये भी कि आज इस केस इससे जुड़े हुए मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, जिसको कि लेकर के राज्य सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम। चलिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि रांची के 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो मुजफ्फरपुर में भी 1 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं ट्वीट भी निशिकांत दुबे का सामने आया कि इस बार हम देर से ट्वीट कर ले हैं। जो छापा चल रहा है ईडी का वह झाजी और चौधरी जी पर चल रहा है, और इसको लेकर के जेएमएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि निशिकांत दुबे जो जानकारी साझा करते हैं वहीं पर कार्रवाई ईडी की नजर आती है।